हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणितीय शिक्षण शास्त्र में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न और डे बाय डे इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन करें, इसे बार बार पढ़ें और वीडियो को रिकॉल करते जाएं। नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा से देखें। इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं और आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो अंकगणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? हमारे ऑप्शंस हैं दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु या सभी। तो अंकगणित कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो हम देखते हैं दैनिक जीवन के लिए भी, मजदूरी के लिए भी, व्यावहारिक के लिए भी। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। तो सबसे पहले कौन सी शाखा विकसित हुई है ये बताना है। हमारे ऑप्शंस है अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या ज्यामिति। तो सर्वप्रथम विकसित शाखा और पुरानी शाखा कह सकते हैं अंकगणित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी गतिविधि है? तो हमारे ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक। तो मनुष्य के जीवन में जो भी गतिविधियां प्रयोग की जाती हैं उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा गणित का प्रयोग होता है, चाहे वह मार्केटिंग हो, चाहे वह बजट बनाना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का सामुदायिक महत्व है। तो गणित का सामुदायिक महत्व ऑप्शंस है नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या सभी से। तो सामुदायिक महत्व तीनों रूप से होते हैं, चाहे वह नैतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। तो सामुदायिक उद्देश्य क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हम देखते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज में रहने के लिए व्यापार, उद्योग, धंधे, लेन देन करना होता है। तो एक समुदाय में हमारा वर्क होता है, यही है सामाजिक या सामुदायिक उद्देश्य कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत या क्रियात्मक। ठीक है, तो समुदाय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं व्यवहार। ठीक है, व्यवहार के माध्यम से हम चीज़ों को एक दूसरे से समझते हैं, उसे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो गणित को विज्ञान से संबंध बताया है और हमारे ऑप्शन है यह कथन किसका है? न्यूटन का, पियर्स का, आइंस्टीन का या आर्यभट्ट का। तो पियर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, गणित को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो पियर्स ने यह परिभाषा कही है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गणित का प्रयोग किसमें नहीं हो रहा है, यह बताना है फ्रेंड्स। हमारे ऑप्शन है, ये एक दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, लॉजिक वाला, तो ये आप तो बहुत अच्छे से इसे बता सकते हैं। हमारे ऑप्शन हैं सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है या सुनीता धूप में कपड़े को गिन रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सीता सब्जी खरीदेगी तो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी होगी, उसके पैसे देने होंगे। दुकान का बही खाता तैयार करना यहाँ भी आंकड़ों से संबंधित है। राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, यह गलत। और सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिनना, तो गिनना भी एक काउंट कर रही है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, वह अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो गणित के ज्ञान के लिए हमारे ऑप्शन है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती हैं, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है या सभी इसका राइट आंसर है। तो हम देखते हैं कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए होता है, ये माना जाता है। तो गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है।
यह भी सही है। सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती हैं। जी हाँ, हम समाज में रहते हैं तो सामुदायिक गणित, लेन देन, व्यापार, उद्योग धंधे ये सब आते हैं। गणित में व्यक्ति तर्कात्मक कौशल ये भी करते हैं, अमूर्त चिंतन के माध्यम से या मूर्त चिंतन के माध्यम से। तो सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। तो गणित की समाज में किस तरीके की आवश्यकता होती है? लेन देन में, व्यापार, उद्योग में, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं समाज में लेन देन भी होता है, व्यापार, उद्योग धंधे और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो निम्न में से किसका कथन सही है, यहाँ पे बताना है। ये कथन किसने कहा है? तो ये स्किनर ने, नेपोलियन ने, जीन पियाजे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने गणित के लिए काफ़ी परिभाषाएं लिखी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो बताई है गणित की उन्नति और वृद्धि से संबंधित, तो यह नेपोलियन ने ही बताई है, उसकी संपन्नता को व्याख्यात किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। तो सामुदायिक गणित किसमें अंतर्निहित होता है? हमारे ऑप्शन है त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में, या अवकलन गणित में। तो ये सारी जो गणित हैं, गणित के कई रूप हमने देखे हैं, ये अंक गणित के माध्यम से देखे हैं, और सामुदायिक गणित जो कि अंक गणित पर संकलित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समाज में रहते हैं और अंक गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इससे और भी गणित के हमने रूप देखे हैं। ठीक है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, हमारे ऑप्शन है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, यह सभी इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं हम, पाठ्यक्रम में गणित का होना उनको एक्टिव भी बनाता है। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए भी अभी हमने ऊपर ऑप्शंस भी देखे हैं। सामुदायिक गणित का जिस प्रकार से संबंध है तो वही गणित है। बौद्धिक स्तर का विकास होता है, तर्क चिंतन की भावना आती है, वह करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व है। तो गणित शिक्षण का कहाँ पर महत्व है? विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, या सभी में फ्रेंड्स। तो गणित शिक्षण का महत्व यहाँ पर विज्ञान से भी है, अभी परिभाषा भी हमने पढ़ी, एक गणित का विज्ञान से संबंध है जहाँ पर पियर्स ने दी है। समुदाय में भी इसका संबंध है, तर्क और सिद्धांत भी जरूरी हैं, इसलिए सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को, यहाँ पर फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, संघर्ष के लिए, यहाँ पे संघर्ष है शब्द, के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो वह कौन सी शिक्षा है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से, या सभी इसका राइट आंसर होगा। तो आदर्श शिक्षा के लिए सभी का होना, पुस्तकों का ज्ञान होना भी जरूरी है, समाज से जुड़ना भी जरूरी है, सामग्री के माध्यम से भी जानना जरूरी है। तो सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित तर्क, संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये किसने कहा है? स्किनर ने, गणी ने, डटन ने, या पियाजे ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन परिभाषा आपको पढ़कर जानी है कि किसकी परिभाषा किसने दी है। तर्क संगत यथार्थ कथन की बात और उसको सत्य से जोड़ने की बात ये कही है डटन महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि डट कर हमको तर्क करते जाना है और सत्य बोलना है। सत्य कैसे बोलना है? डट कर। तो आप ऐसे याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करती है। तो किस तरीके से यह क्रियाकलाप प्रोत्साहित करती है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्लेषण, संप्रेषण, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या मित्रों के सहयोग देने में। तो यहाँ पे शून्य को प्रभावशाली बताया है और यह एक वाद विवाद रखा गया है। कौन सी कक्षा का है? कक्षा 5 का है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देखेंगे कि अगर वाद विवाद की बात करें तो ये विश्लेषण और संप्रेषण को प्रभावित करता है, इसकी बात करता है। विश्लेषण में हम चीज़ों को सूक्ष्म रूप से देखते हैं और संप्रेषण में हम एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। तो चीज़ों को वाद विवाद, जो कि संप्रेषण एक माध्यम है, और यहाँ पर विश्लेषण भी सूक्ष्म चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है।
ठीक है। परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें कि क्या बोला गया है और बच्चे क्या तर्क दे रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कागज मोड़ने के प्रयोग से हम उसे क्षेत्रफल दिखाएंगे, पैमाने के माध्यम से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो क्षेत्रफल के लिए फ्रेंड्स जियो बोर्ड तो काउंटिंग के लिए या आकृतियों के लिए बताया जाता है। कागज मोड़ने के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीका चाहिए जिससे उन्हें क्षेत्रफल का सही रूप से पता चले। पैमाने के प्रयोग से या आलेख ग्राफ पेपर से। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कागज को मोड़कर हम आकृति को सही तरीके से बताएंगे कितना क्षेत्रफल है और वह कितना स्थान घेरता है। यदि हमें समांतर चतुर्भुज बताना है तो हम आकृति कागज से आकृति को इस तरीके से बताएंगे कि वह एक आयत से किस तरीके से भिन्न है या समान है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल किस तरीके से समान है, कितना स्थान घेर रहा है, तो कागज के माध्यम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। तो गणितीय खेल और पहेलियां किसके लिए मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंधन स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो बताना है कि ये ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। ऐसे ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, ABC तीनों सही हैं, ABCD चारों सही हैं, A और B सही है, या A और D सही है। तो हमें बताना है कि खेल और पहेलियां किस प्रकार से मदद करते हैं। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। सकारात्मक अभिवृत्ति यह भी हम जानते हैं गणित के माध्यम से बच्चे। अच्छा, क्लास में हम देखते हैं कि हम कोई भी उन्हें सवाल करने के लिए दे दें अगर बच्चों को, तो जिन्हें आता है वो बहुत जल्दी एक्टिव होकर उस प्रश्न को करते थे। सकारात्मक अभिवृत्ति को ही प्रोत्साहित करता है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में रोज नई नई चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, यह भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में पहेलियों के माध्यम से सिखाना मतलब मनोरंजन हो गया। ठीक है, और समस्या समाधान के कौशल को भी ये प्रोत्साहित करता है। तो सभी इसका राइट आंसर होगा कि ABCD चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे गणितीय पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डे बाय डे आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को और भी बढ़ाने हैं, क्वेश्चन और भी डालने हैं, ये भी हमें बताएं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चन को बार बार रिकॉल करें, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करें, आप जरूर सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।